इसके पहले हम आप लोगों को हिंदी गद्य के विकास किन चरणों में हुआ था ये बता चुके हैं। अब आज हम हिंदी पद्य खंड के संत कबीर के बारे में बताएंगे। संत कबीर भक्तकालीन धारा के निर्गुण आशय के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी विक्रम में हुआ था और संत कबीरदास जी के जन्म के बारे में एक दोहा है। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भयो, घन गरजे दामिन दम के बूंदे बरसें, सर लाग गए लहर तालाब में कमल खिले हैं, तह संत भान प्रकाश भये। यानी कबीरदास जी का जन्म कुछ लोग काशी में मानते हैं, इनके जन्म के बारे में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग काशी में मानते हैं और कुछ मगहर में मानते हैं, लेकिन जो जनश्रुतियाँ हैं उसके आधार पर इनका जन्म का लहर तारा नामक तालाब के किनारे हुआ था और एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वह अपने लोक लाज के भय से इन्हें लहर तारा तालाब के किनारे फेंक दिया था। तो नीरू और नीमा दो संतान विहीन थे, वो कबीरदास जी को उठाकर लाए, पालन पोषण किए। नीरू और नीमा के यहाँ पालन पोषण होने के कारण ये ना हिंदू धर्म को मानते थे ना मुस्लिम धर्म को मानते थे। इनका विवाह हुआ लोई नामक स्त्री से। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनका पुत्र कमाल और पुत्री कमाली पैदा हुई। संत कबीरदास जी को समाज सुधारक माना जाता है और समाज सुधारक थे। इन्होंने किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया, ना ही चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म या कोई भी धर्म। वो हिंदुओं को फटकारा है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पर्वत की ही पूजा करूं। उसी तरह से मुसलमानों को भी कहा है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताकि मुल्ला बांट दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो कबीरदास जी इस तरह से महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति थे। अनेक विरोधी संस्कारों में पले थे। जन्म हुआ था हिंदू धर्म में, पले थे मुस्लिम धर्म में, फिर भी इन्हें कोई धर्म मंजूर नहीं था। ये केवल निर्गुण निराकार प्रभु की उपासना करते थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद से शिक्षा लेने के लिए प्रयास किया तो वो जिस तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे, कबीरदास जी जाकर उस तालाब की सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी प्रातःकाल स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ा
और राम राम शब्द गुरु के मुंह से निकला, उसी को उन्होंने गुरुमंत्र मान लिया। इनकी साखी, शबद, रामायणी 3 रचनाएं। अब साखी से कुछ उद्धृत दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और इनकी भाषा में हिंदी, अरबी, फारसी कई भाषाओं का मेल है, इसलिए पंचमेल की खिचड़ी इनकी भाषा कही जाती है। अब साखी। साखी में पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपणे देवहारी के वार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी वार। संदर्भ होगा प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड हिंदी पद्यखंड के कबीरदास द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग होगा कवि ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। बलिहारी गुरु आपणे देवहारी के वार। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु की मैं बलिहारी जाता हूँ, उनकी बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने दिन में कई बार हमें मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं की। देवहारी कई बार माने प्रतिदिन कितनी ही बार। बलिहारी गुरु आपणे देवहारी के वार। हे भगवान, आपने दिन में कई बार हमें जिन मानिस तय देवता कि मनुष्य से देवता बनाने में आपको देर नहीं लगती। अर्थात यदि गुरु की कृपा होती है तो आप मनुष्य से देवता बन जाता है, अर्थात उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। लेकिन अगर गुरु की कृपा होती है तब तो इसमें कबीरदास जी ने गुरु के
महत्व का वर्णन किया है, निराकार पर ब्रह्म की तरफ संकेत किया है कि सगुण को कबीरदास जी नहीं मानते, निराकार को ही मानते हैं और निराकार के महत्व को बताया है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा बड़ी ही अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता है कि सतगुरु की कृपा इतनी अपरंपार है कि उसका हम थाह लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। और अनंत किया उपकार, और जिस पर सतगुरु की कृपा हो गई तो बहुत सा उपकार भी कर दिया। लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे जो नेत्र बंद हैं गुरु की कृपा से वो नेत्र खोल दिए। गुरु ने अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से हमारे नेत्रों को खोल दिया और उन नेत्रों से हम अनंत दिखावड़ इस विश्व स्वरूप को देख सके। तो इस तरह से कबीरदास जी ने उस सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है कि हमें सन्मार्ग पर ले जाता है। तो सतगुरु की कृपा जब होती है तभी हमारे हृदय के अंदर उजाला होता है। यदि गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम ऐसे बैठे रह जाएंगे। और उस सद्गुरु को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कठिन परिश्रम से, कठिन तप से। इसके सद्गुरु को प्राप्त करने के बारे में लिखा गया है कि जिन बूढ़ा तिन पाइयाँ कहे पानी पैठ, मैं बकुरा भूगन डरा रहा किनारे बैठ। जब मैं समुद्र में डूबूंगा तभी मुझे रत्न मिलेंगे। अगर मैं भयभीत हो गया, डर गया तो किनारे बैठा रहूँगा, मुझे रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात यदि मैं भक्ति में लीन हो जाऊँगा तभी मुझे वह ज्ञान मिलेगा। यदि मैं भयभीत होकर के तपस्या नहीं की या सद्गुरु पर ध्यान नहीं लगाया तो हमें ज्ञान की प्राप्ति उसी तरह से नहीं होगी जैसे समुद्र में डूबने से रत्न और मोती मिलते हैं। तो जो भयभीत होता है, समुद्र में नहीं डूबता है, तो वह क्या पाएगा? तो दीपक दिया तेल भर, बाती गई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहु न आवे हट। इस दोहे में संत कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। दीपक दिया तेल भर, जिस तरह से दीपक में तेल भर दिया जाता है और अघट माने कभी खत्म ना होने वाले, कभी घटने ना वाले, और उसमें कभी खत्म ना होने वाली बाती डाल दी जाती है। तो दीपक में जब तक तेल रहेगा तब तक वह बाती जलती रहेगी। उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर जब तक गुरु की कृपा रहेगी तो तब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता रहेगा, ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। पूरा किया बिसाहुरा, बिसाहुरा माने खरीद फरोख्त। तो इस संसार में मनुष्य आकर के अपने कर्मों को पूरा करके चला जाता है और जब गुरु की कृपा होती है बहु न्यावय हट, जब मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होती है तो आदमी बाजार क्यों जाए? तो पूरा किया बिसाहुरा, मैं संसार के सारे कार्यों को पूरा करके निवृत्त हो गया, अब मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई, मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। बस बच्चों, अब आगे हम इसी के आगे कल आपको पढ़ाएंगे और
इसको आप लोग ध्यान से रिपीट करिएगा और संत कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में खूब जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, इस पर आपको एक नोट तैयार करना है।